यहाँ भगवान शंकर से कथा में आए, जैसा कि हमारे भैया बबलू जी ने कहा, और वही कथा समझ में भी आती है। क्यों माताओं? जब तक समझ में नहीं आएगी तो आप लोग कैसे समझोगी? कथा में मन कैसे लगेगा? कथा में मन कैसे लगेगा जब तक समझ में नहीं आएगी? तो कल हमने आपके सामने मैया पार्वती ने पूछा भी तो भगवान शंकर से राम कथा पूछी। जो भगवान शंकर ने बोले, रच महेश निज मानस राखा, अब पाए सुसमय शिवासन भाखा। 5 कारण बताए थे। पहला कारण जय और विजय, दूसरा कारण सती वृंदा और जलंधर, तीसरा कारण नारद बाबा। नारद बाबा ने परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण को श्राप दिया था, जो कि आप लोग भी जानती हैं माताओं कि नारद बाबा सबसे बड़े विष्णु भक्त थे, सबसे बड़े हरि भक्त थे, विष्णु भक्त थे। 24 घंटे बीड़ा लिए नारायण नारायण नारायण। आज वही शंकर भगवान कहते हैं कि एक बार नारद बाबा की समाधि लग गई। मैया पार्वती ने कहा, महाराज नारद जी को तो हमारे पिताजी ने श्राप दिया था, दक्ष जी ने श्राप दिया था, जब दक्ष महाराज के 60,000 पुत्रों को संन्यास दिला दिया था। तब दक्ष जी ने कहा, नारद मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगर एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुक जाओगे तो तुम्हारा सिर दुखने लगेगा। और महाराज समाधि कैसे लग गई? भोले बाबा ने कहा कि सुमरत हृदय श्राप गति बाधा। भगवान का नाम लेने से श्राप भी मिथ्या हो गया। हिमगिर गुहा में जाकर के भगवान नारद ने समाधि लगा दी, और जैसे ही समाधि लगाई हरि ध्यान में बैठ गए। देवराज इंद्र ने देखा, लगता है कि नारद जी ने समाधि लगाई है, यानी मेरे सिंहासन के लिए। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराय विभूति। कभी कभी जिसका जितना उच्च लेवल का पद होता है उतना ही उसका सोच कम होता है। देवराज इंद्र का जितना ही उच्च पद था उसका ही उतना ही सोच कम था। कभी कभी हमें अपने दुख से नहीं पराये के सुख से परेशान रहते। क्यों माता? बोलो भाई। कभी कभी हम अपनी गरीबी से नहीं दूसरे की अमीरी से दुखी रहते हैं। कभी कभी हम अपने दुख से नहीं सामने वाले के सुख से परेशान रहते हैं। क्यों भाई? हमेशा एक अंगुली उठाते ना, एक अंगुली उठाया वो कितना बेईमान है, कितना चोर है, कितना ठगी है। और एक अंगुली समाज की तरफ उठाया तो ये 3 अंगुली किसकी तरफ? जरा करके देखिए, करके देखिए। जब एक अंगुली समाज की ओर उठाया तो 3 अंगुली हमें भी तो संकेत कर रही है। दुनिया को भला बुरा कहने वाला जरा एक बार अपनी तरफ भी तो झांक के देख, तुम कितने अच्छे हो। और जिसने अपने आप को देख लिया, समाज की तरफ अंगुली उठाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने लिखा है कि बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न को। माताओं, जीवन में बस यही विचार लेना चाहिए, हमारे द्वारा किसी को कभी कष्ट ना हो। कभी भी हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
कभी भी हमारे जीवन से किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बस दो ही बातें हैं, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है उस सामने वाले को भी अच्छी लगने वाली नहीं है। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे। और इज्जत वही देता है जो इज्जतदार होता है, और जब खुद की इज्जत नहीं होगी तो दूसरों को क्या देगा? खाक। सम्मान वही देता है जिसे हमेशा सम्मान मिलता रहता है। आपने देखा होगा, वही वृक्ष झुकता है जो फलदार होता है, और जिस वृक्ष में फल ही नहीं होंगे तो झुकेगा कैसे? तो हमसे हमारे द्वारा किसी का अनहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है